वेलकम बैक। स्वागत है आपका यूट्यूब के नए चैनल योगेंद्र क्लासेस पर। जैसा कि हम लोग नॉमेनक्लेचर सीरीज़ की स्टडी कर रहे थे और उस सीरीज़ में हमने पार्ट सेकंड तक की स्टडी कर ली है। अब आज हम लोग इम्पॉर्टेंट रूल जानेंगे नॉमेनक्लेचर का और उसकी स्टडी करेंगे। तो बगैर टाइम बर्बाद किए हम लोग आगे चलते हैं और नॉमेनक्लेचर सीरीज़ के रूल्स को जानते हैं। पहला रूल है नॉमेनक्लेचर रूल, डिसाइड लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। कहने का मतलब कार्बन परमाणु की एक लंबी श्रृंखला का चुनाव। ये रूल कॉमन रूल है, ये सभी IUPAC नाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको बड़े ही ध्यान से हमको पढ़ना है। डिसाइड लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन परमाणु की एक लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहे हैं, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। अब इसमें हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारी सबसे लंबी चेन कौन सी बनेगी। और एक काम करते हैं, इस चेन को और थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, CH2 एंड CH3। इसमें ये देखना है कि सबसे लंबी चेन कौन सी बनेगी और किस साइड से होगी, ये प्रायोरिटी देनी है। हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं। ये भी ध्यान में रखना है कि कोई श्रृंखला हमारी छूट ना जाए। यदि मैं इस साइड से नंबरिंग करूँगा तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये सबसे लंबी श्रृंखला और ये सबसे लंबी श्रृंखला हम लोग को मिल रही है। तो इस तरीके की जो सबसे लंबी श्रृंखला मिलेगी उसी का हमें पहले रूल में चुनाव करना होता है। हम लोग देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी सबसे लंबी श्रृंखला थी और इस श्रृंखला का हमने चुनाव कर लिया है और इस पे कार्बन नंबरिंग को हमने राइट कर दिया है और ये करना सबके लिए मस्ट है। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 जो लॉन्ग चेन मिलेगी उसकी कार्बन नंबरिंग करनी मस्ट है। और ऐसा करने के बाद देन हम इसका IUPAC नाम भी आप लोग को बता देते हैं। 2 पर मेथिल लगा है और 4 पर मेथिल लगा है, बट आप लोग अभी आगे सीखेंगे। हम आपको बता देते हैं 2 और 4 2 टाइम्स लगे हैं, इसलिए 2 के लिए डाई और मेथ लगा है यानी कि CH3 और CH3 एक एक कार्बन की ब्रांच्ड चेन है, इसे हम लोग ब्रांच चेन बोलेंगे। और एक एक कार्बन की ब्रांच चेन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेथ। इसमें जो ब्रांच चेन होती है इसमें +YL ऐड किया जाता है। 2 4 डाई मेथिल और आल कार्बन हमारे 6 हैं, सभी सिंगल बॉन्ड सीरीज़ के हैं यानी कि लास्ट में +ANE ऐड करना पड़ेगा। 2 4 डाई मेथिल, आल कार्बन 6 हैं इसलिए हेक्स और ANE इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा IUPAC नेम 2 4 डाई मेथिल हेक्सेट। और ये अकॉर्डिंग टू डिसाइड लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन के आधार पे पहला नियम था IUPAC करने का। ये अभी आप लोग बाद में सीखेंगे, बट पहला रूल केवल यही बताता है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हम लोग को चुनाव कर लेना है। हम लोग चलते हैं दूसरे पे, ब्रांच्ड चेन नियर देन कार्बन नंबरिंग इन दिस साइड। कहने का मतलब जिधर से ब्रांच्ड चेन हमें पास में मिलेगी उस साइड से ही हमें कार्बन नंबरिंग करनी है। जैसे यहाँ पे ब्रांच चेन 2 पर मिल रही थी और यहाँ से आते तब भी ब्रांच चेन 2 पर मिलती, लेकिन लॉन्ग चेन हमें चुनाव करना था इसलिए ब्रांच चेन को हमने ध्यान में नहीं रखा। लेकिन अब यहाँ पे हमको ब्रांच चेन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। एक एग्जांपल आप लोग को दिखाता हूँ, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखिए, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करने के बाद हम लोग को जो श्रृंखला बची हुई मिल जाएगी उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रांच चेन। तो कहने का मतलब इस साइड से चलेंगे तो 1 2 3 4 पर ब्रांच चेन मिल रहा है, इस साइड से आ रहे हैं तो ब्रांच चेन 2 पर मिल रहा है। तो हमको कार्बन नंबरिंग उधर से ही करनी है जिधर से हमारा ब्रांच्ड चेन नियर हो।
एक लंबी श्रृंखला के चुनाव के बाद बची हुई श्रृंखला जो होती है उसी को हम लोग बोलते हैं कि ब्रांच्ड चेन है ये। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच्ड चेन। ये हमारी हो गई शाखा श्रृंखला। और इसके लिए वैलेंसी टर्म्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे 314, 314, 224, 1234, 314। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो वैलेंसी को बराबर करके ही ये स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है। और सबसे लंबी श्रृंखला 1, 2, 3, 4 और 5 की मिल रही है। अब देखिए 2 पर लगा है हमारी ब्रांच चेन, इसलिए ब्रांच चेन के का नॉमेनक्लेचर हम लोग पहले कर लेते हैं, निकालेंगे, लिखेंगे 2। और लगा है एक कार्बन, एक को बोला जाता है मेथ। अब जो ब्रांच चेन है उसमें प्लस YL 2 मेथिल और आल कार्बन 5 है, सभी सिंगल बॉन्ड का है, इसलिए पेंट हो गया। और पेंट में एन जोड़ देंगे, हो जाएगा पेंटेन, 2 मेथिल पेंटेन, ये इसका IUPAC नाम होगा। और अकॉर्डिंग टू रूल ब्रांच चेन इस साइड से नियर पड़ रहा था, इसीलिए हमने कार्बन नंबरिंग इस साइड से की है। 1, 2, 3, 4, 5, 2 पर हमारी ब्रांच चेन नियर पड़ रही थी, इसीलिए हमने इस साइड का चुनाव किया, ना कि इस साइड का। नहीं तो हम इस साइड से भी चुनाव कर सकते थे, 1, 2, 3, 4, 5 या 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन ब्रांच चेन को देखना है कि ब्रांच चेन नियर देन कार्बन नंबरिंग इन दिस साइड। जिस साइड से ब्रांच चेन पास में पड़ेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं पार्ट श्रृंखला, जिस साइड से पार्ट श्रृंखला हमारी निकट पड़ेगी उसी साइड से हम लोग को कार्बन नंबरिंग करनी है। नेक्स्ट है हमारा इफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट देन कार्बन नंबरिंग इन हिज साइड। कहने का मतलब यदि क्रियात्मक समूह उपस्थित है श्रृंखला में, यदि किसी भी सीरीज में क्रियात्मक समूह भी उपस्थित है, तो कार्बन नंबरिंग उसी साइड से करेंगे जिधर से हमारा ये फंक्शनल ग्रुप नियर पड़ेगा। यानी कि ब्रांच्ड चेन को भी ध्यान में रखेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप को, इस क्रियात्मक समूह को ध्यान में रखेंगे कि किधर से ये नियर पड़ रहा है। जिस साइड से नियर होगा उसी साइड से हम लोग कार्बन नंबरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे हम आप लोग को एग्जांपल दिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल। और इस एग्जांपल केस में हम ले रहे हैं कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड करके आपको दिखाएंगे, जैसे CH3, CH2, CH, यहाँ एक ब्रांच चेन लगा दे रहे हैं, CH3, CH2, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप कर दे रहे हैं OH। कहने का मतलब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये हमारा ब्रांच्ड चेन हो गया। इस चेन को हम लोग बोलते हैं ब्रांच्ड चेन। यानी कि ये हमारी पार्ट श्रृंखला है। और इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप है, तो सो ये हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप। कहने का मतलब इस स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप भी है और ब्रांच्ड चेन भी प्रेजेंट है, लेकिन कार्बन नंबरिंग उसी साइड से करना स्टार्ट करेंगे जिस साइड से हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा। तो कहने का मतलब OH यहाँ से अटैच्ड है और ब्रांच चेन यहाँ से, तो कार्बन नंबरिंग मुझे इसी साइड से करना है। बट ध्यान रहे कि हमेशा कार्बन नंबरिंग कार्बन की ही होती है, केवल कार्बन को ही नंबर पॉइंट दिया जाता है। और जिस सीरीज़ की नंबरिंग हो जाएगी उसके अतिरिक्त बची हुई श्रृंखला जो होती है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रांच्ड चेन। तो कहने का मतलब 1 पे OH लगा है, सो इसको एक बार इरेज करके आप लोग को इसका IUPAC नेम दिखा दे रहे हैं। कार्बन नंबरिंग यहाँ से नहीं, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4। 2 पे हमारा एक ब्रांच्ड चेन लगा है, तो पहले नॉमेनक्लेचर करने के लिए ब्रांच चेन का नेम पहले 2 पे लगा है, सो इसलिए लिखेंगे 2। एक कार्बन वाली श्रृंखला है ब्रांच चेन की, मेथ प्लस YL जोड़ते हैं जो श्रृंखला बनती है, हो जाएगी 2 मेथिल। आल कार्बन 1, 2, 3, 4 हैं और OH लगा हुआ है 1 पे, सो 1 पे OH लगा है क्रियात्मक समूह। तो हम लोग को पता है जिसमें OH लगा हुआ होता है उसका IUPAC नाम होता है एल्केनॉल, एल्क प्लस एन प्लस ऑल, यानी कि लास्ट में ऑल और उसके पहले एन जोड़ देते हैं। सो हमारा इतने का नॉमेनक्लेचर हो गया 2 मेथिल। 1 पे मुझे एन और ऑल जोड़ना है, लेकिन आल कार्बन है 4 और 4 को हम लोग बोलते हैं ब्यूट, और ब्यूट में हम लोग जोड़ेंगे एन और ऑल। तो हमारा IUPAC नाम बन जाएगा
2 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल, ये इसका करंट IUPAC नेम है। खैर अभी हम स्टेप वाइज आप लोग को एकदम रूल अकॉर्डिंग टू एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड इस ग्रुप के माध्यम से पूरा दिखाते हुए, रूल बताते हुए तब करते चलेंगे। ये तो हमको पता है इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया है, बट केवल अभी आप लोग को रूल पर ही डिस्कस करना है। इफ़ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट देन कार्बन नंबरिंग इन हिस साइड, यानी कि कहने को मतलब जिधर क्रियात्मक समूह नियर होगा, निकट पड़ेगा, चाहे उस साइड ये ग्रुप लगा हुआ हो, ब्रांचिंग लगी हो, तब भी प्रियोरिटी केवल फंक्शनल ग्रुप को ही दी जाएगी और इसका IUPAC नेम यही हो जाएगा 2 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल। जैसे जैसे स्ट्रक्चर वैसे वैसे उनके IUPAC नाम चेंज होते चले जाएंगे। ये हमारा इम्पॉर्टेंट रूल लास्ट है और इसको चौथे भाग में हमने डिवाइड कर दिया है। इफ़ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ब्रांच्ड चेन, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट देन फॉलो दीज रूल। कहने का मतलब यदि द्विबंध, त्रिबंध या पार श्रृंखला या क्रियात्मक समूह उपस्थित हों, सभी उपस्थित हों, तो उसके लिए इस रूल को फॉलो करना पड़ता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप को प्रियोरिटी देंगे, फिर डबल बॉन्ड को देंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड को देंगे और लास्ट में ब्रांच्ड चेन को देंगे। तो कहने का मतलब क्रियात्मक समूह सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद द्विबंध बड़ा होगा, फिर त्रिबंध बड़ा होगा और लास्ट में हमारा ब्रांच चेन, जिसे हम लोग बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला, बड़ी होगी। यानी कि सबसे पीछे हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच्ड चेन को फॉलो करेंगे। एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं जिसमें आपको दिखा देते हैं कि फंक्शनल ग्रुप भी होगा और इसके बाद ब्रांच चेन भी मौजूद रहेगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में से भी कोई मौजूद रहेगा। सो हम लोग देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, C यहाँ H कर दे रहा हूँ, फिर डबल बॉन्ड कर देता हूँ, 1 2 3 4, देखो बैलेंस ही कंप्लीट है। CH 1 2 3 1 कर दे रहा हूँ, CH2OH। चलो इसको इस बार चेंज कर देते हैं, ले रहे हैं एल्डिहाइड का, CH2 के बाद हो जा रहा है CH डबल बॉन्ड O। यहाँ भी हम ऐसे कर सकते हैं या हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं CHO। कहने का मतलब चाहे डबल बॉन्ड करके या CHO, ये हमारी श्रृंखला है। अब इसमें आप लोग देख रहे हैं ब्रांच चेन भी उपस्थित है। लंबी श्रृंखला का चुनाव करने के बाद ये चेन बच जाएगी। सो ये ब्रांच चेन है, ये भी प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड ग्रुप का क्रियात्मक समूह भी हमारा प्रेजेंट है। सो नंबरिंग करने के लिए हमको प्रियोरिटी इस साइड से ही देना है क्योंकि क्रियात्मक समूह सबसे बड़ा है, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड, फिर पार श्रृंखला या ट्रिपल बॉन्ड, ये सब आएंगे। सो कहने का मतलब प्रियोरिटी हमको इसी साइड से देना है, नंबरिंग हमारी इसी साइड से होगी। हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, या तो इसको 6 बना लेते हैं या तो इसको 6 कर लें क्योंकि बराबर चेन आ रही है, अतः ये श्रृंखला हमारी हो जाएगी और ये छूट जाएगी। छूटी हुई श्रृंखला को ही हम लोग बोलते हैं पार श्रृंखला या ब्रांच्ड श्रृंखला या ब्रांच चेन। ठीक, तो हमारा 3 पर लगा हुआ है ईन यानी कि ENE और 5 पर लगा हुआ है मेथ यानी कि पार श्रृंखला। तो पहले हम पार श्रृंखला और इसको निकाल लेंगे। एक रूल होता है हम लोग को ध्यान में रखना है कि इंग्लिश के वोकैबुलरी का यूज़ करेंगे इसको अरेंज करने के लिए, यानी कि पहले ABCD करके नॉमेनक्लेचर करना होगा। तो जितनी सीरीज आएगी, यदि A नेम की है तो पहले होगी, अगर Z की होगी तो सबसे लास्ट में होगी। तो उस रूल को भी हमको फॉलो करना है। सो E स्टार्ट होता है E से, इन, इसलिए इन को मैं पहले निकालूंगा और M से स्टार्ट होता है मेथिल, इसलिए प्रियोरिटी पहले इसको फिर उसके बाद इसको करता हूँ। 3 इन और 5 पे लगा हुआ है मेथिल, 5 मेथ में YL जोड़ूंगा, 5 मेथिल और आल कार्बन हमारे 6 हैं और इसके बाद 1 पे लगा है CHO। तो 1 चाहे राइट किया जाए या ना राइट किया जाए, तो 6 कार्बन होता है तो 6 हो जाएगा हेक्स, बीच में एन जोड़ेंगे, लास्ट में A और L जोड़ेंगे, हो जाएगा हेक्सेनल, यानी कि 3 इन 5 मेथिल हेक्सेनल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा।
सो ये एग्ज़ाम्पल आपका इस रूल पे डिपेंड करता है। एक एग्ज़ाम्पल आपको और दिखा देता हूँ इसी के टर्म्स में, जिससे आपको और क्लियर हो जाए ये वाला रूल। उस एग्ज़ाम्पल को लेता हूँ CH3 CH2 CH3 CH2OH। इसको अल्कोहल ग्रुप से ले रहा हूँ। कहने का मतलब इसमें एन और OL जोड़ेंगे, लेकिन प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप को ही पहले दी जाएगी, तो नंबरिंग इसी साइड से 1 2 3 इधर जाएंगे तो कम पड़ेगा, इसलिए लंबी चेन का चुनाव करना है। 1 2 3 4। 2 पे मेथिल लगा है तो इसको पहले निकाल लेते हैं, इस साइड लिख दे रहा हूँ। 2 हो गया, मेथ में YL जोड़ेंगे हो जाएगा मेथिल, 2 मेथिल। आल कार्बन 4 है, 4 को बोला जाता है ब्यूट, फिर एन, फिर ऑल हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। 1 पे लगा है 2 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल भी बोला जा सकता है, या 2 मेथिल ब्यूटेनॉल कहा जा सकता है। कहने का मतलब जो बची हुई श्रृंखला होती है उसी को हम लोग ब्रांच चेन बोलते हैं, और इसकी प्रायोरिटी इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में दी जाती है। सो ये हमारे 4 सबसे महत्वपूर्ण रूल थे, जिसको हमने शॉर्ट टर्म्स में करके आप लोग को दिखाया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग अगले पार्ट में चलेंगे, और वहाँ पे एल्केन ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, और एल्केन ग्रुप का IUPAC नाम कैसे करते हैं, उनको कैसे बनाते हैं, उनकी श्रृंखला कैसे व्यवस्थित करते हैं, और कैसे ये स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाता है, ये सब आप सबको बताएंगे। सो आप लोग इस चैनल से लगे रहिए। थैंक यू।